जय माता की सभी संगत को। आज बात करेंगे कि सिद्धि मिलने में कितना समय लग जाता है और सिद्धि प्राप्ति के लिए क्या क्या नियम होते हैं, किस प्रकार से गुरु से हमें दीक्षा लेनी चाहिए। सिद्धि प्राप्ति के लिए हर कोई प्रयासरत है, जो अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ा है, जो सनातन के क्षेत्र से जुड़ा है। यहाँ पर हर किसी को सिद्धि पानी है। सिद्धि प्राप्ति के लिए हर कोई अपने अपने गुरुओं से जुड़ करके या फिर किसी से साधना ले करके या फिर किसी भी देवी देवता को, इष्ट को गुरु मान करके सेवा साधना पूजा जो करते हैं। तो विषय ये है कि सिद्धि मिलने में समय कितना लग जाता है और सिद्धि प्राप्ति के लिए हमें किन किन जो संयम होते हैं, हमारे जो नियम होते हैं, जो गुरु के नियम हैं, जो आपके नियम हैं, जो देवताओं के नियम हैं, किन किन नियमों से गुजरना पड़ता है। और कुछ लोग जो होते हैं, देखो एक प्रैक्टिकल बात करेंगे। जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो पढ़ने के लिए, तो पहली कक्षा पार करके दूसरी कक्षा में जाने के लिए उसको मिनिमम 1 वर्ष का समय लगता है। और जब किसी गुरु से आप जुड़ते हो, आपको साधना के लिए मंत्र दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आपको हर छमाही में एक साधना करनी पड़ेगी और कम से कम 3-4 साधनाओं के बाद आपकी जो घर की नेगेटिविटी है, आपके जो शरीर की नेगेटिविटी है, उसकी क्लीनिंग हो करके आपके देवता आपसे आकर्षित होकर के आपको अपनी शक्तियां प्रदान करते हैं, सिद्धियां प्रदान करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती। देखो, जिनका लेवल वहां तक पहुंचने का है ही नहीं, जिन्होंने कभी उस चीज़ के लिए प्रयास किया ही नहीं, उस चीज़ को समझा ही नहीं, वो लोग उस चीज़ का आनंद, उस चीज़ का जो कष्ट है वो समझ नहीं सकते। और जिनके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं, जो साधनाएं करते हैं, जो सेवा पूजा करते हैं, उनको उस आनंद का पता है कि जब सिद्धि किसी देवी देवता की मिल जाती है और आपके कार्य बनने लग जाते हैं, आप जो दूसरों को आशीर्वाद देते हो वो आशीर्वाद फलने लग जाता है। आपने किसी माता बहन की झोली भर दी, उसको और संतान प्राप्ति के लिए संतान प्राप्त हो गई। आपने किसी का घर मकान बनने के लिए अरदास रखवाई, 6 महीने, साल में, 2 साल में उसका मकान बन गया। आपके दरबार में आपके पास अच्छी कढ़ाई आ गई। वो जो संतुष्टि होती है, वो जो आनंद होता है, वो एक साधक ही समझ सकता है जिसने सिद्धि प्राप्त करी हो, जो इस मार्ग में अपने गुरु सनिध में 2 या 3 वर्ष के समय में चला हो। तो बात यहाँ पर आ जाती है कि कितने समय में मिलती है। देखिए, अगर आप डॉक्टर बनते हो तो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए आपको कम से कम 5-6 साल लगाने पड़ते हैं। 10-12 वर्ष तो आप वैसे स्कूल की पढ़ाई करोगे, उसके बाद आप मेडिकल की पढ़ाई में 6-7 वर्ष आप वहाँ पे लगा दोगे। कितना समय लग गया। और उसके बाद भी डॉक्टर बनने के बाद, डिग्री मिलने के बाद भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो। जो आपके पास मरीज आते हैं, उनकी जो बीमारियां होती हैं, उन पर परीक्षण करते हो कि अगर इस दवाई से आराम नहीं मिल रहा है तो आप दवाइयां भी बदलते हो। यानी कि एक इंसान ताउम्र सीखता ही रहता है। जो परमात्मा को पाने की लगन और खोज होती है वो कभी पूरी नहीं होती। अब समय कितना लग जाता है। कोई अगर क्रिकेट खेलता है तो उसको भी वर्षों लगते हैं ट्रिक को सीखने में, जो उसका खेल है, भागने में, दौड़ने में, अपने शरीर को तैयार करने में। तो आप लोग जब साधना करते हो तो आप सिद्धि के लिए इतने लालायित हो जाते हो कि आपको 15 दिन में, 21 दिन में, जो भी आपने सेवा उठाई है, बस तुरंत आपको सिद्धि चाहिए। कोई देवता सामने आकर खड़ा हो जाए और हम उनसे वचन ले लें। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा भ्रमित करने वाले वीडियो आपके पास आ रहे हैं कि देवता सामने आ जाओ, 3 वचन ले लो। ऐसा कोई वचन देवी देवता आपको नहीं देते हैं। और जब वचन होते हैं तो वो स्वप्न के माध्यम से होते हैं, या फिर आप जाप कर रहे हो, जाप के माध्यम से होंगे। वो भी तब जब आपके शरीर की नेगेटिविटी हट जाती है, आपके घर की नेगेटिविटी हट जाती है। तो इन चीज़ों को हटाने के लिए कितना समय लगेगा। पहले आप अच्छे गुरु से गुरु दीक्षा लें। सबसे पहले तो आपको गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है, गुरु मंत्र अपना सिद्ध करना पड़ता है। जब आपके ऊपर जो भी सवारी आ रही है वो शांत हो जाती है, आपको परमात्मा के लिए लगन पैदा हो जाती है, आप एक मंत्र को कंटिन्यू करते हो, उसके बाद ही कोई देवी देवता आपको अपनी सिद्धि प्रदान करता है। और सिद्धि के क्या लक्षण होते हैं।
आपके कार्य बनने लग जाएंगे, आपकी वाणी सिद्ध होने लग जाएगी, आपका आशीर्वाद फलित होने लग जाएगा, आपको अंदर से एक संतोष की अनुभूति होने लग जाती है, आपका पूजा पाठ में मन लगने लग जाता है, आपको जो छोटी छोटी बातों पर अनायास क्रोध आ जाता था आपका मन शांत होने लग जाता है। जो लोग आपकी निंदा चुगली करते हैं उनमें भी आपको संतोष की अनुभूति होती है। ये सिद्धि के लक्षण होते हैं। बहुत सारे लोग आप ही के आसपास के, आपकी कम्युनिटी है, आपका अड़ोस पड़ोस हो सकता है, रिश्तेदार, भाई बंधु, कोई भी हो सकता है। सबसे पहले जब आप सिद्धि साधना करते हो, तोड़ने वाले वही लोग होते हैं। सबसे पहले तो आप इन मोह माया के रिश्तों से दूर होकर के भक्ति के मार्ग में चले, क्योंकि जब भी आप भक्ति की राह पकड़ते हो वो आसान नहीं होती। भक्ति तो मीराबाई ने करी थी, जो कष्टों का एक समंदर पार करके अंत में वो भगवान कृष्ण में विलीन हो गई थी। तो भक्ति के लिए उन्होंने भी गुरु बनाए थे। गुरु रविदास, संत गुरु रविदास उनके गुरु थे, जहाँ से उन्होंने श्री हरि के, कान्हा जी के भजन की, भक्ति की दीक्षा ली थी। तो गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु के सनिध में रह करके, गुरु नियमों से चल करके जब आप कोई साधना करते हो, अगर किसी गुरु ने कहा है ना कि 1-1.5 साल में आपके सभी कार्य बनेंगे, 1-1.5 साल में आपके घर की नेगेटिविटी करेगी, तो आपको इतना समय अपने गुरु को जरूर देना चाहिए। वो आपके भावों के ऊपर है, वो आपके मन के ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है। कितना आप सच्चे भाव से साधना करते हो उतनी ही जल्दी आपको सिद्धियां मिलती हैं। और सिद्धि प्राप्ति के लिए जो हमेशा ये लालसा रखता है कि मैं सिद्धि प्राप्त करके सारी दुनिया में अपना सिक्का जमाऊं, नाम चलाऊं, देखो मिलता भी है, परंतु उसके लिए आपको बिल्कुल सही नियम का पता होना चाहिए, बिल्कुल सही विधि विधान का पता होना चाहिए। अगर आपके पास विधि विधान नहीं है तो थोड़ी सी भी चूक, जो भी आप साधना कर रहे हो, वो आपके लिए नुकसानदायी साबित हो सकती है। बिल्कुल अगर आपके गुरु ने आपको सही विधि विधान दिया है और आप उस पर, आपको ये लगता है कि नियम को सुन के हम उस पर खरे उतर सकते हैं, तो ही साधना के क्षेत्र में जाएं, नहीं तो अपनी साधारण भक्ति पूजा पाठ करें, क्योंकि इष्ट की कृपा से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। सिद्धियां तो आकर के चली जाती हैं कि जब तक आप उनके नियमों पर खड़े हो तब तक सिद्धियां रहती हैं। जहां आपसे नियम में थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती है, आपकी सिद्धियां आपको छोड़ करके चली जाती हैं। परंतु जब आप ईश्वर की सेवा पूजा करते हो और जो उनकी कृपा मिलती है वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाती, वो अनंत रहती है, आपके साथ पीढ़ियों पर कृपा रहती है। ऐसा कर्म करो कि आपके आने वाली पीढ़ी पर जब आप सेवादार के रूप में आकर के गद्दी चौकी मांगो तो आपको आदर मान सम्मान के साथ पूजा जाए। बहुत सारे लोगों को यही रहता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो सेवा पूजा करके चले गए और हमें इस बवंडर में फंसा करके चले गए। उन्होंने कोई डायरी में ये नहीं लिखा कि हम ये सेवा पूजा पाठ करते हैं और इस विधि विधान से आपको भी अपने देवी देवताओं को पूजना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के धक्के सबको खाने पड़ जाते हैं इसमें। तो क्या होता है, भक्ति का मार्ग अपनाएं, सिद्धि के मार्ग से ज़्यादा जिनको सिद्धि साधना करनी है गुरु के सनिध में करें। साधना आप कहीं से भी ले सकते हो अपने गुरु आज्ञा से, मंत्र आप कहीं से भी ले सकते हो गुरु आज्ञा से, क्योंकि गुरु एक होता है हमेशा और विद्या अनेक हो सकती हैं। तो एक गुरु के सनिध में रह के अगर आप साधना करते हो तो आपको सिद्धियां बहुत जल्द प्राप्त होती हैं और इसमें समय भी लगता है। तो ये थी जानकारी सिद्धियों के बारे में, कितने समय में प्राप्त होती है। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक सबको जय माता की।